नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग झारखंड के प्रमुख मेले, तो मेले से जितना सवाल पूछा जाता है, झारखंड में कहाँ कहाँ पर जो है किस प्रकार के मेले लगते हैं, यहाँ से जो है एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है झारखंड में लगने वाले प्रमुख मेले के बारे में डिस्कस करेंगे। JSSC के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एक्साइज, कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच या फिर आने वाले जो वैकेंसीज है या फिर झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम है, कहीं पर भी जो है इस टॉपिक से एक सवाल पूछ देगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आज हम लोग जो है सबसे पहले टूसू मेला के बारे में पढ़ेंगे, फिर हिजला मेला के बारे में पढ़ेंगे, फिर श्रावणी मेला, रथ यात्रा मेला, नरसिंह स्थान मेला, रामरेखा धाम मेला, नवमी डोल मेला, सूर्यकुंड मेला, बुढ़ई मेला, गांधी मेला, मंडा मेला, हथिया पत्थर मेला, बिंदु धाम मेला। ठीक है, ये सारा मेला जो है इसके बारे में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि JSSC जो है कब कब जो है कौन से सवाल जो है इस टॉपिक से जो है पूछा था। ठीक है, उन सारे चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग कुछ दो प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो है यहाँ पर पूछा जाएगा कि तुर्की मेला का आयोजन जो है झारखंड में कहाँ होता है। ठीक है, तुर्की मेला का आयोजन जो है झारखंड में कहाँ होता है, और साथ ही साथ जो है उर्स मेला जो है, उर्स मेला का आयोजन जो है बड़े पैमाने पर जो है कहाँ पे होती है झारखंड में। ठीक है, तो उर्स मेला का आयोजन जो है आपका गुमला जिला में होता है। ठीक है, और तुर्की मेला का आयोजन जो है यहाँ पर चाईबासा में होता है। ठीक है, इसको आपको जो है याद रखना है। दो चीज़ को हमने PDF में शामिल नहीं किया था, लेकिन अभी आपको हम स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि तुर्की मेला का आयोजन जो है चाईबासा में किया जाता है और उर्स मेला का आयोजन जो है गुमला जिला में किया जाता है बड़े पैमाने पर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा मेले के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि सखुआ कुंज का उपयोग जो है सरहुल त्यौहार में किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग? तो सखुआ कुंज का जो है उपयोग जो है सरहुल त्यौहार में जो है किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टूसू मेला के बारे में। ठीक है, तो यह जो मेला है प्रत्येक वर्ष जो है छोटा नागपुर के विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो है मकर संक्रांति के दिन जो है लगता है। ठीक है, और इसको जो है टूसू मेला को जो है झारखंड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसा कि मकर पर्व हो गया, पूस पर्व हो गया, टूसू पर्व हो गया। ठीक है, और यह जो पर्व है झारखंड के कुड़मी, ठीक है, और आदिवासियों के बीच में जो है महत्वपूर्ण त्यौहार है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ के जो कुर्मी हैं, कुर्मी महतो हो गया, या फिर यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, उन लोग जो है काफ़ी धूमधाम से जो है यह पर्व को मनाते हैं। ठीक है, जब फसल काट लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी धान काटने का समय है, तो धान काट लेने के बाद, फसल काट लेने के बाद जो है पौष महीने में, मतलब कि जनवरी महीने में जो है इसको जो है मनाया जाता है। और टूसू का अर्थ होता है कुंवारी। ठीक है, इस पर्व के इतिहास का कुछ खास लिखित स्रोत तो नहीं है, लेकिन इस पर्व में जो है बहुत से कर्मकांड होते हैं। ठीक है, जैसे कि लोग जो है इस तरह का जो है फॉर्म वगैरह का जो है डिजाइन बना करके, आकृतियाँ बना करके जो है इसको जो है तालाब में, नदी में जो है बहा देते हैं इसी पर्व में। ठीक है, और यह जो पर्व है अत्यंत ही रंगीन और जीवन से परिपूर्ण त्यौहार है। आप इसको याद रखिएगा कि यह जो है नव वर्ष की समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है इस त्यौहार में। और ये वाला चीज़ जो है JSSC ने पूछा था एक बार। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में जो है नव वर्ष की समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है, तो टूसू मेला में। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि मकर संक्रांति या फिर टूसू मेला के अवसर पर जो है मनाए जाने वाला इस त्यौहार के दिन जो है कुड़मी और आदिवासी समुदाय द्वारा जो है अपने नाच गानों
एवं मकर संक्रांति पर सुबह नदी में स्नान कर उगते सूरज की जो है प्रार्थना करते हैं, अर्घ देते हैं। ठीक है। और टूसू लक्ष्मी या सरस्वती की जो है पूजा की जाती है। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि इस तरह के जो है आकृतियां बना करके जो है लोग जो है सुबह सुबह में जो है नदी, तालाब, पोखर वगैरह में जाके जो है इसको बना मतलब कि विसर्जन कर देते हैं, बहा देते हैं। ठीक है। लकड़ी, बांस, प्लास्टिक, फोम वगैरह से मिला करके जो है इसका तैयारी करते हैं। ठीक है। तो टूसू मेला के आपको समझ में आ गई। इसमें जो है इसको जो है 3 नामों से जाना जाता है झारखंड में, टूसू पर्व, मकर पर्व और पूस पर्व। आपको जो ऑप्शन में दे आपको वो चीज़ जो है सही करना है। ठीक है। तो इसके बारे में कई बार सवाल पूछा था, ये वाला सवाल, तो इसको आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे तो हिजला मेला, यह भी जो है कई बार जेएसएससी ने पूछा है कि हिजला मेला कहाँ लगता है। तो हिजला मेला जो है दुमका में लगता है, दुमका जिला में लगता है। दुमका जिला के निकट जो है मयूराक्षी जो नदी है वहाँ पे लगता है। ठीक है। यह जो है संथाल जनजाति का जो है एक ऐतिहासिक मेला है। तो हिजला मेला कौन से जनजातियों का प्रसिद्ध मेला है? तो संथाल जनजाति का। बसंत ऋतु के कदमों की आहट के साथ शुरू होने वाला यह मेला 1 सप्ताह तक लगता है। ठीक है। हिजला मेला का आयोजन कौन सा जिला में होता है? दुमका में। कौन सी नदी के किनारे? मयूराक्षी नदी के किनारे। कौन से जनजाति में सबसे प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक मेला है? तो संथाल जनजाति में। कितने दिनों तक लगता है? तो 1 सप्ताह तक लगता है। ठीक है। और इसका थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो संथाल परगना के तत्कालीन अंग्रेज उपायुक्त कास्ट्रेस ने 1890 ईस्वी में जो है इस मेला की शुरुआत की थी। तो यह जो हिजला मेला लगता है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो कास्ट्रेस ने जो है 1890 ईस्वी में जो है इनकी जो है इस मेला लगाने के लिए जो है शुरुआत की थी। थोड़ा सा और अगर हम लोग इसका इतिहास हम लोग जानेंगे तो यहाँ पे देखिए कि 3 फरवरी सन 1890 ईस्वी को तत्कालीन अंग्रेज जिलाधिकारी जॉन रॉबर्ट्स कास्टेयर्स के समय हिजला मेला का शुरुआत किया गया था। ठीक है। किसके समय में? कास्टेयर्स के समय में जो है 1890 ईस्वी में ही जो है यहाँ पर हिजला मेला का आयोजन जो है किया गया था। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय परंपरा और रीति रिवाज एवं सामाजिक नियमन को समझाने तथा स्थानीय लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से जो है यह मेला लगाया गया था। जैसे कि पहले जो है गांव घर के लोग जो है अंग्रेजों से काफ़ी डरा करते थे। ठीक है। तो लोग डरे नहीं, लोग जो है समझे कि नहीं हम लोग जो है डराते नहीं हैं। अंग्रेज लोग जो है इसके लिए जो है अंग्रेज लोग क्या एक मेला का आयोजन किया। ठीक है। जिसमें जो है गरीब, अमीर, अंग्रेज, इसके बाद जितने ज़मींदार होते थे, जितने जो है दरोगा होते थे, जितने जो है सिपाही होते थे, तो सब जो है इस मेले में आकर के इसका लुत्फ़ आनंद उठाते थे। और लोग जो है एक दूसरे को समझ सके इसलिए जो है 1890 ईस्वी में जो है जो वहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी जो थे उन्होंने जो है कास्ट्रेयस ने जो है यह मेला का आयोजन करना शुरुआत किया। कब से? 1890 ईस्वी से। इसी संदर्भ में हिजला शब्द की उत्पत्ति जो है हिजलॉज से हुई है मानी जाती है। और एक मान्यता यह भी है कि स्थानीय गांव हिजला के आधार पर जो है हिजला मेला का नामकरण किया गया है। जहाँ पे मेला लगता है उसके बगल में एक गांव है जिसका नाम है हिजला। तो माना जाता है, वहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि इसी हिजला गांव के नाम पर जो है यह मेला का नाम रखा गया है। ठीक है। फिर थोड़ा सा समय बढ़ता है और 1975 का समय आता है। और 1975 में जो है संथाल परगना के तत्कालीन आयुक्त श्री GR पटवर्धन की पहल पर जो है हिजला मेला के आगे जनजातीय शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है। अब इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगी कि झारखंड सरकार ने यह जो हिजला मेला है इसको 2008 में जो है एक महोत्सव के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया था। तथा 2015 में जो है जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उस समय जो है इस मेले को जो है राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है। तो आपको समझ में आ गई ना कि किसके समय में जो है हिजला मेला को जो है राजकीय मेला का दर्जा दिया गया था। तो रघुवर दास जब CM थे, मुख्यमंत्री थे, उसके शासनकाल में जो है हिजला मेला को जो है राजकीय मेला का दर्जा दिया गया। और फिर इसके पश्चात जो है
यह मेला राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ से किस प्रकार का सवाल पूछते हैं। सबसे पहला जो है, हिजला मेला का आयोजन कौन सा जिला में होता है, कौन से नदी के किनारे होता है, कौन से जनजातियों में फेमस है। संथाल जनजाति में फेमस है। थोड़ा सा आगे याद रखिएगा कि हिजला मेला का जो है आयोजन कब से किया जा रहा है, 1890 से। किनके द्वारा, किसके पहल में, तो कॉस्ट्रेयस के पहल में जो है यह मेला जो है 1890 से लगा आ रहा है। ठीक है, इसके बाद पूछेगा कि किन्होंने जो है हिजला मेला के आगे जनजातीय शब्द जोड़ दिया गया कि जनजातीय हिजला मेला। तो 1975 में जो है 1975 में जो आयुक्त थे जिसका नाम पटवर्धन था, उन्होंने जो है हिजला मेला को जनजातीय हिजला मेला के नाम से जो है इन्होंने शब्द जोड़ दिया, जनजातीय आगे लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि 2015 में जो है इस मेला को जो है राजकीय मेला का दर्जा मिला है, राज्य स्तर का मेला है। अलग अलग जो है राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो है लोग इस मेला में जो है आते हैं। ठीक है, कुछ सामान बेचने के लिए, कुछ व्यापारी लोग आते हैं, तो कुछ खरीदने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार आप इसको जो है याद रखिएगा। चलिए इसको देखते हैं, श्रावणी मेला। इससे भी कई बार सवाल पूछा गया है कि श्रावणी मेला जो है कहाँ पर लगता है। तो यह जो है देवघर में लगता है। ठीक है, बाबा धाम आपको पता ही होगा। और यह जो मेला है विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला है। सबसे ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर इस मेला में। ठीक है, और लगातार 1 महीने तक जो है काफ़ी भीड़ होते हैं। प्रतिवर्ष श्रावण माह प्रारंभ होती है और 1 माह तक यहाँ भारत से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश से भी जो शिव भक्त जो है जल चढ़ाने आते हैं। श्रावणी मेला जो देवघर में है। ठीक है, विश्व का एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ सभी एक ही रंग के वस्त्र पहनकर आते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, रथ यात्रा मेला। तो यहाँ से भी जेएसएससी ने कई बार सवाल पूछा है कि रथ यात्रा मेला जो है झारखंड में कहाँ लगता है। तो आपको पता होगा यह जो है जगन्नाथ मंदिर है, कहाँ पर है, रांची में है। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर में जो है यहाँ पर मेला लगता है, रथ यात्रा मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को रथ यात्रा तथा एकादशी को धूर्ती रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, भगवान जो है जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर कहाँ पर है, तो रांची में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 9 दिनों तक मेला लगता है। ठीक है, 9 दिनों तक मेला लगता है। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान जो है भगवान जगन्नाथ जो कृष्ण का ही रूप थे, उनके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं का विशाल रथ से जुलूस यात्रा जो है निकाला जाता है और 9 दिनों तक यहाँ पे मेला लगता है। तो कहाँ पर है रथ यात्रा मेला, कहाँ लगता है, रांची में। रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, वहीं पे जो है रथ यात्रा मेला लगता है। ठीक है, आषाढ़ महीने में, इसको आप याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, नरसिंह स्थान मेला। तो यह जो नरसिंह स्थान मेला है, आप अगर नहीं गए तो यहाँ पे आप फोटो से आप देख सकते हैं। ये मंदिर है, हजारीबाग में एक जगह है। ठीक है, जहाँ पर जो है नरसिंह स्थान मेला लगता है और यह जो है बहुत ही फेमस मेला है। लोग अगल बगल गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, रांची, ये आपका फिर रांची के अगल बगल में जो भी जिले हैं वो सब जो है सभी जिले से जो है लोग यहाँ पे जो है इस मेला में जो है आते हैं। ठीक है, यह मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, यह इस दर्शन भी है कि पिकनिक भी है, मनोरंजन भी है। मतलब कि लोग यहाँ जो है पिकनिक करने भी आते हैं, मनोरंजन करने भी आते हैं और मेला का लुत्फ आनंद उठाने आते हैं। ठीक है, यह मेला मुख्यतः जो है शहरी मेला माना जाता है क्योंकि इस मेले में प्राय जो है शहर की स्त्री पुरुष युवा वर्ग के बच्चों की उपस्थिति अधिक रहती है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको क्या याद करना है कि नरसिंह स्थान मेला जो है कहाँ लगता है, हजारीबाग में, और कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम लोग देखेंगे रामरेखा धाम मेला। तो यह जो है रामरेखा धाम मेला आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे मेला लगती है। कहाँ पर, सिमडेगा जिला में। ठीक है, यहाँ भी जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है मेला लगता है। ठीक है, भगवान श्री राम ने जो है दंडकारण्य जाने के क्रम में जो है रामरेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे, ऐसा माना जाता है। ये जो पहाड़ है यहाँ पर जो है भगवान राम जो है
कुछ दिन बिताए थे, ऐसा माना जाता है, स्थानीय लोगों का कहना है। और इस मेले में झारखंड के अलावा जो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से काफ़ी तीर्थयात्री जो है यहाँ पे जो है मेला में जो है आते हैं। ठीक है, तो रामरेखा धाम मेला कहाँ लगता है? सिमडेगा में। अब आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। नवमी डोल मेला, तो यह मेला जो है रांची के नज़दीक टाटी सिलवे में हर वर्ष जो है लगता है। ठीक है, और यह जो मेला है नवमी डोल मेला के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ पे लगता है? रांची के टाटी सिलवे में। ठीक है, भगवान कृष्ण और राधा की प्रतिमाओं का यहाँ पे नवमी डोल मेला में पूजा किया जाता है। ठीक है, डोली बनाया जाता है इस तरह करके झूला, और वहाँ पे जो है कृष्ण और राधा के मूर्तियों को रखा जाता है। ठीक है, और इसको झुलाया जाता है, और यहाँ फिर लोग जो है यहाँ पे जो है पूजा करते हैं। ठीक है, तो नवमी डोल मेला कौन से भगवान को समर्पित करते हैं यहाँ पर? तो कृष्ण और राधा को। कहाँ पे लगता है? टाटी सिलवे में। ठीक है, और झारखंड के आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं का स्पष्ट रूप जो है इस मेला में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है, नवमी डोल मेला कहाँ लगता है? रांची के टाटी सिलवे में। अब आगे चलते हैं। सूर्यकुंड मेला, आप लोग तो इसका नाम देखे ही होंगे, सुने ही होंगे। यह जो है हजारीबाग जिला में पड़ता है, बरकट्टा प्रखंड में। ठीक है, और यह जो सूर्यकुंड मेला है इसको कहा जाता है, जिसे सूर्यकुंड मेला के नाम से जाना जाता है। यह मेला जो है काफ़ी फेमस है, क्योंकि जो है यह जो सूर्यकुंड जगह है जो हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड में आता है, इसकी एक विशेषता है, और यह विशेषता है कि भारत के सभी गर्म जल स्रोतों में से इसका तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा है। कई बार जो है सूर्यकुंड जो है उसका तापमान पूछता है कि कितना है, तो अगर डिग्री में पूछे तो 169 से लेकर के 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। ठीक है, और अगर सेल्सियस में पूछे तो 76 से लेकर के जो है 87 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ पर पानी जो है, गर्म पानी जो है धरती से निकलता है यहाँ पर। ठीक है, सूर्यकुंड कहाँ पे है? हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड में। ठीक है, बगोदर से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर है। आप इसको जो है याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बुढ़ई मेला, तो बुढ़ई मेला का आयोजन जो है देवघर जिला में एक गांव पड़ता है बुढ़ई ग्राम। ठीक है, वहीं पे किया जाता है। ठीक है, यह तिथि यहाँ नावन पर्व के रूप में मनाई जाती है, मतलब कि बुढ़ई मेला को नावन पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप बस इसको इतना ही याद रखिएगा कि बुढ़ई मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? देवघर जिला में। ठीक है, जो बूढ़ा पहाड़ करते हैं ना, बूढ़ा पहाड़ कहते हैं, तो वहीं पे जो है एक बुढ़ई ग्राम है, तो वहीं पे जो है यह मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला गांधी मेला। ठीक है, ये झारखंड एसआई में, इसके अलावा झारखंड के और भी 1-2 एग्जाम हुए थे, उसमें जो है पूछा गया था। ठीक है, कि गांधी मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो सिमडेगा में किया जाता है। ठीक है, कितने दिनों के लिए? तो 1 सप्ताह तक लगता है यह मेला, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं कि जो भी सरकारी, जैसे कि मेला लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें सरकारी और गैर सरकारी, मतलब सरकारी और प्राइवेट विभाग से लोग जो है सामूहिक रूप से यहाँ पे दर्शनी लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है दर्शनी लगा करके जो है यहाँ पे जो है मेला का मुफ्त आनंद लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला सवाल पूछा गया था, इसको याद रखिएगा कि वह मेला का नाम बताएं जो जिसमें जो है विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा जो है सामूहिक रूप से एक मनमोहक प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? गांधी मेला। कहाँ पे लगता है? सिमडेगा में। कौन से अवसर पर? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। कितने दिनों तक? तो 1 सप्ताह तक। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं मंडा मेला। तो ये भी काफी फेमस है। यह जो मंडा मेला है ना, ये काफी फेमस है। हजारीबाग हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ वाले क्षेत्र में जो है काफी फेमस है। ठीक है, आग देख रहे हैं ना, यहाँ पे आग जो लगा हुआ है, इसमें जो है लोग नंगे पांव चल करके एक साइड से दूसरे साइड तक निकल जाते हैं। ठीक है, तो मंडा मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? हजारी, बोकारो, रामगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। ये जो आग है, इसमें लोग जो है नंगे पांव जो है श्रद्धा पूर्वक चलते हैं और अपनी साधना को सफल बनाते हैं।
लोगों का मानना है कि इसमें अगर एक साइड से दूसरे साइड अगर आग में चल करके निकल जाएंगे तो फिर जो इसकी साधना है, जो इसकी इच्छा है, जो भगवान से जो है अपनी इच्छा मनोकामना मांगते हैं, वह जो है परिपूर्ण होता है। ठीक है। और यह जो मंडा मेला है यह शिव भगवान को जो है समर्पित है। ठीक है, शिव भगवान जो है इसको समर्पित है, बाबा भोलेनाथ। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हथिया पत्थर मेला। ठीक है, तो यह एग्जाम अबर हाल फिलहाल एग्जाम हुआ था, JSSC JEE का हुआ था अबरी। ठीक है, उसमें पूछा था कि हथिया पत्थर मेला का आयोजन कहाँ पे होता है। तो हथिया पत्थर मेला का आयोजन जो है बोकारो जिले के फुसरो में होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यही है हथिया पत्थर मेला, यहीं पे लगता है। ठीक है, ये जो पत्थर है हाथी के रूप इसका आकृति है। ठीक है, और यहीं पे जो है फुसरो में जो है बोकारो जिला के फुसरो में जो है यह मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन जो है काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पर, और मकर संक्रांति के अवसर पे जो है यहाँ पे जो है स्नान करते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, हथिया पत्थर मेला का आयोजन कहाँ पे होता है, बोकारो जिला के फुसरो जगह में। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बिंदु धाम मेला। तो यह जो बिंदु धाम मेला है आप इसको डायरेक्ट इसी तरह से याद रखिएगा कि साहिबगंज जिला में लगता है। ठीक है, बिंदु धाम शक्तिपीठ जो है जगह है, वहाँ पे जो है यह मेला लगता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है इस तरह से सारा मेला को याद रखिएगा। और स्टार्टिंग में हमने बताया था कि तुर्की मेला का आयोजन चाईबासा में किया जाता है। उर्स मेला जो है सबसे बड़े पैमाने पर लगता है झारखंड में गुमला में। ठीक है, और इसके बाद जो है थोड़ा सा और कुछ मेले बच जाते हैं, उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। इसका PDF जो है आपको एग्जाम पोर्टल ऐप पर मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जाओगे तो एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच एक्साइज कांस्टेबल का और ये CGL का या फिर LDC का जो बैच है, ठीक है, उसमें आपको जो है यहाँ PDF मिल जाएंगे। बाकी इससे संबंधित टेस्ट भी आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जो है रथ यात्रा मेला के बारे में पढ़ लिया कि यह जो है रांची में लगता है। नरसिंह मेला हजारीबाग में लगता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, बिंदु धाम जो है साहिबगंज में लगता है, ये भी हम लोगों ने देखा है। रामरेखा धाम सिमडेगा में लगता है। ठीक है, गांधी मेला सिमडेगा में लगता है, जिसमें से सरकारी और गैर सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो सब प्रदर्शनी लगाते हैं। बुढ़ई मेला जो है देवघर में लगता है, बुढ़ई ग्राम में। ठीक है, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में लगता है। श्रावणी मेला बैद्यनाथ धाम देवघर में लगता है। नवमी डोल टाटी सिलवे रांची में लगता है। हथिया पत्थर बोकारो में लगता है। ठीक है, मंडा मेला हजारीबाग बोकारो रामगढ़ क्षेत्र में लगता है। उर्स मेला गुमला में लगता है और हिजला मेला दुमका में लगता है। इसके अलावा जितने भी बचा हुआ है आप इसको भी याद रखिएगा, जैसे कि घाघरी मेला का आयोजन कहाँ पे होता है, तो रांची में होता है। ठीक है, रानी चुम्बा मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो रांची में होता है। ठीक है, देवोत्थान मेला कहाँ पे होता है, तो रांची में होता है। ठीक है, चपरी मेला का आयोजन कहाँ पे होता है, बरवाड़ी में होता है। ठीक है, पलामू साइड में है। जायदा मेला का आयोजन कहाँ पे होता है, तो चांडिल पहाड़ में होता है। ठीक है, बूढ़ा जतरा मेला कहाँ पे लगता है, तो यह जो है रांची में लगता है। तो जो हम सर्कल किए हैं आप इसको भी जो है एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है, झारखंड में जितना भी मेला लगता है यही इम्पोर्टेंट है, और यहीं से हर बार सवाल पूछा था। तो आप जो है इस PDF को जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और एग्जाम के पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आपसे अगर इस टॉपिक से एक सवाल पूछेगा तो आप 100% जो है आप बना करके आओगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अलग टॉपिक। ठीक है, झारखंड की जो नदियाँ हैं इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, झारखंड की नदियाँ के बारे में। इसके बाद झारखंड में जलप्रपात हैं, कहाँ कहाँ जो है गर्म जलकुंड है, ये सब सारे चीज़ों को जो है हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी जो स्टूडेंट जो है एग्जाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से जा करके जो है एग्जाम पोर्टल ऐप फॉर JSSC और JPSC यह ऐप है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर मिल जाएंगे, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ से भी जा करके आप जो है इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डेली टेस्ट दे सकते हैं। झारखंड SI का प्रीवियस ईयर जो है उसका डेली टेस्ट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, कोई पैसे चार्ज नहीं लगते हैं। आप वहाँ पे आप डेली जो है 25-30 प्रश्न का टेस्ट जो है सेट वाइज आप दे सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो है झारखंड SI का 12 सेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक
ठीक है, जल्दी से इंस्टॉल करके आप जो है डेली टेस्ट दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी जो है बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सबको।